यस सर, निराशा तो है ही, सभी बच्चों के लिए लेकर निराशा है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का ओएमआर रिलीज करे। नीट के रिजल्ट आने के बाद एनटीए विवादों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि 720 में 720 कैसे जो है 67 बच्चों को आ सकता है, एस्पिरेंट्स को आ सकता है। झारखंड ने भी 720 आउट ऑफ 720 वाले एस्पिरेंट दिए हैं। अब इतना बड़ा सफलता मिलने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है, यहां कोई गारंटी देने वाला नहीं है कि एडमिशन जो है वो आपको मिलेगा टॉप इंस्टीट्यूशन में या नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में तख्तियां हैं, इनके अंक भी लिखे हैं उसमें और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर हेमा मेहता। कहाँ रहते हैं? हजारीबाग। हजारीबाग। यहाँ रांची में रह के तैयारी कर रहे थे? यस सर, इस साल गोल्ड विलेज में रह गए। घर में आपके कौन कौन है? और सर नाना जी, माँ और भी काफी लोग हैं, मामा मामी। अच्छा, फादर क्या करते हैं? सर फादर नहीं है। अच्छा, कब से नहीं है फादर? सर आई वाज हार्डली 1 ईयर ओल्ड जब से नहीं है। जब आप 1 साल की थी तभी से नहीं है? तो कौन आपका पढ़ाई लिखाई करवाया? माँ और नाना जी। माँ और नाना। नाना क्या करते हैं? नाना रिटायर्ड टीचर रहे, 2018 में रिटायर हुए थे। तो क्या चाहती हैं? अच्छे कॉलेज में एडमिशन, लेकिन ये तो विवादों के घेरे में पूरा एडमिशन जो प्रोसेस हो गया, इसीलिए हम एनटीए से एक सही जवाब चाहते हैं। कल भी एनटीए रिलीज किया था पर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा उन्हें, ग्रेस मार्क्स वाली चीजों को भी अच्छे से समझाना होगा उन्हें। हेमा काफी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है, 702 अंक इनके आए हैं और इन्हें लगा था कि इनका सपना साकार हो गया, पढ़ाई करने के बाद ये डॉक्टर बन जाएंगी। इनके पिता कम उम्र में ही, जब ये 1 साल की थी, चल बसे और उसके बाद से क्या हार्डशिप इनके लाइफ में रही होगी इसको अंदाजा लगाया जा सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और इन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात ये बदल देंगी, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आता है उसके बाद बिल्कुल जो है स्केप्टिकल हैं तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। बाकी जो है ये 715 नंबर लाए हैं, केशव सौरभ नाम है इनका। आपके घर में कौन कौन है? क्या करते हैं आपके फादर? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, कैंडल्स के। तो घर में क्या बोल रहे हैं? घर में भी निराशा है? यस सर, निराशा तो है ही, सभी बच्चों के लिए लेकर निराशा है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे ओएमआर रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का ओएमआर रिलीज करे। घर में भी लोग परेशान है, पेरेंट्स परेशान है कि और सभी लोग स्टेट ऑफ फिक्स में है कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर इतना अंक लाकर भी किसी को दाखिला ना मिले तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लासेस ये लोग चलाते हैं, ये लोग तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय आनंद। क्या चाहते हैं इसमें? कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए? पहले जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो है मार्क्स स्कैम हो रहा है कि अगर 67 लोगों को 720 में 720 आ रहा है, आखिर रैंकिंग कैसे होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई ऑब्जेक्ट करने लायक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें ये आई है कि ग्रेस मार्क्स देने के तरीके पे भी प्रश्न उठ रही है। जो बच्चे पहले एप्लीकेशन नंबर पहले फॉर्म भरे हैं तो उनको मार्क्स ज्यादा दे दिया गया, ये समझ बात नहीं आ रही है। दूसरी चीजें यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि 4 जून को यहाँ पर लोकसभा का आने वाला था रिजल्ट, उस दिन एट ए टाइम एनटीए पहले चला गया ना, रिजल्ट पहले आ गया, जो कि 14 को होने वाला था। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शनेबल है और एनटीए को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, रिजल्ट को प्रकाशित करना चाहिए, जहां भी गलतियां हो उसको सुधारने की जरूरत है। कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ। आप हेमा की माँ हैं? क्या कहाँ आप लोग? हजारीबाग की है। तो कैसे चलता है घर का खर्च वर्च? कितना मुश्किल हुआ यहाँ पढ़ाना, दाखिला कराना, बच्चे को
छोटे से लेके बड़ा करना। एक ही लड़की है आपकी? 2 लड़की। अच्छा, तो क्या करती है दोनों? एक रांची रिम्स में है, 2022 में वो नीट क्वालिफाई की थी। अच्छा, और एक हेमा है। तो काफी मुश्किलों से आपने पढ़ाया? जी, जब हेमा 1 साल की थी उसी समय हेमा के पापा डेथ कर गए थे। अच्छा, उसके कहाँ पढ़ाई हुई? स्कूलिंग कहाँ हुई? सरकारी कॉलेज में? सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवाए, संतरोवर बालिका। जब हेमा 1 साल की थी उसके पापा डेथ कर गए थे। उस समय मेरा बहुत कम एज में शादी हो गया था। मेरी दादी की बेटी नहीं थी, जिसके कारण वो हमको बहुत प्यार करती थी, जिस कारण से वो बोली कि हम मर उठ जाएंगे, शादी इसका कर देंगे। उस समय हम सिर्फ नॉन मैट्रिक थे। हेमा को पढ़ाने के लिए आप खुद नहीं पढ़े लेकिन चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन? उसके बाद हमको पढ़ाई करना पड़ा उन लोग को पढ़ने के कारण। हम मैट्रिक लिखे, इंटर लिखे, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका का काम करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका का काम करते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी सेविका है ये। और बताया इन्होंने कि हेमा के पिता का निधन जब वो 1 वर्ष की थी तभी हो गया। सरकारी स्कूल में पढ़ाया, खुद जो है डॉक्टर नहीं बन सकी, आंगनबाड़ी सेविका बनी है, लेकिन चाहती हैं कि इनकी बच्ची डॉक्टर बने और वो 702 नंबर लाती भी है 720 में। लेकिन सब कुछ स्टेट ऑफ फिक्स में है, स्केप्टिकल है बच्चे, और अनिश्चितता का माहौल है। अनिश्चितता के काले घने बादल इनके भविष्य के ऊपर मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में इन्हें न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट से है, और इसके अलावा ये एनटीए से चाहते हैं कि उसको कंसीडर करे, रिजल्ट को दोबारा उसे प्रकाशित किया जाए, तभी जस्टिस जो है वो एस्पिरेंट्स को मिल सकता है, वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और उन्होंने जब मेहनत की है तो कोर्ट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, मार्क्स स्कैम हो रहा है, रैंकिंग जो है उसमें रैशनैलिटी नहीं है। तो ऐसे सूरत में साफ तौर से जितना विवाद है उसका अब एक ही इनको लगता है समाधान और सोल्यूशन, जिस तरीके से उसको एड्रेस किया जा सकता है वो है कि दोबारा से रिजल्ट का पब्लिकेशन हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।